प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सब के लिए, आपकी चंगाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदा बना ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। बाइबल कहती धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगा किया जाए। इनकी बीमारियां इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाती है। हर एक थायराइड पेशेंट, हर एक बीमारी, हर एक पेट की बीमारी, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर सर दर्द की बीमारी आज इन्हें छोड़ के परमेश्वर का आत्मा इन्हें छुए। कोरोना वायरस इनकी जिंदगियों से जाता रहे। कोई वायरस आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा ताकि तू जहां कहीं चले वे तेरी सहायता करे। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आज अपने एंजल्स को इनकी जिंदगियों में रिलीज कर। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज तेरे यहाँ कहीं जाए परमेश्वर, तेरे एंजल्स इनके साथ रहे। परमेश्वर का फजल इनके साथ रहे। खुदा आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे, आप उनके वचनों पर चलने वाले बने। खुदावन खुदा, मेरे जिंदा परमेश्वर, तेरा मसा इनकी जिंदगियों में आए। खुदावन खुदा, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारी पापों के लिए मारे गए और उसके जी उठने के बाद हम चंगे हो चुके हैं। खुदावन खुदा, आपके जी उठने के बाद हमने चंगाइयों को लिया। बाइबल कहती है कि जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश से हम प्रकाश पाएंगे। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज अपना प्रकाश इनकी जिंदगी में रिलीज कर, इन्हें जीवन दे। खुदावन खुदा, ये परमेश्वर अन्य जातियों की तरह न बनने पाए खुदावन खुदा, बल्कि ऊंचे किए जाने पाए। खुदा बना हर एक जन यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। परमेश्वर का फजल, उसका आत्मा आपकी जिंदगियों को छुए। बाइबल कहती है कि मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, ये जो भी काम करे इनके हाथों के कामों के ऊपर बरकत देना। मेरे जिंदा परमेश्वर, हर एक जन यीशु मसीह के नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए। परमेश्वर पिता का आत्मा आपके साथ रहे, उसका आत्मा आपको गाइड करे और शैतानी आत्मा यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाते हैं। शैतान की हर एक योजनाएं आपकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर का फजल आपके साथ रहे, उसका अनुग्रह आपके साथ रहे। बाइबल कहती है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके साथ इनके घराने बचाए जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर के सहकर्मी बने। एक राजा 17 की एक आयत में लिखा है, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सन्मुख मैं प्रस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। मेरे प्रियो, बाइबल में हम बहुत सारे परमेश्वर के नबी जैसे कि अब्राहम, मूसा, यूसुफ, अयूब के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर के सहकर्मी थे। फिर उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए और उनको आशीषित किया। या परमेश्वर के नबी अपने जीवन के हर एक हालात में, दुख मुश्किल के समय में परमेश्वर के साथ सहकर्मी बने रहे। परमेश्वर के सहकर्मी बनना मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए, केवल परमेश्वर में बने रहना, प्रार्थना, उपवास, वचन में बने रहना। और जब हम परमेश्वर के सहकर्मी बनते हैं, फिर परमेश्वर हमारे द्वारा अपने बड़े बड़े कामों को करता है और अपनी महिमा को प्रकट करता है। जैसे कि जब हम बाइबल में एलिया के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी था और एलिया के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। एलिया ने जब देखा कि इज़राइली लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया है, सच्चाई को त्याग दिया है, फिर एलिया ने वचन में से प्रार्थना की, क्योंकि वचन कहता है कि जब यह लोग जो मेरे कहलाते हैं
जब मुझे त्याग देंगे तो मैं आसमान बंद कर दूंगा और बारिश होनी बंद हो जाएगी। इस वचन से एलिया प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर, अपने आसमान को बंद कर ताकि यह लोग तेरे वचन को पूरा होता हुआ देखे, फिर यह लोग तेरी ओर फिरे। बाइबल कहती है कि जब एलिया ने प्रार्थना की और उसने जाकर राजा अहाब को कहा कि मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा न ओस पड़ेगी, तो लिखा है कि आकाश बंद हुआ और न मेघ बरसा न ओस पड़ी। मेरे प्रिय, एलिया परमेश्वर के साथ सहकर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुना और उसके कहे अनुसार परमेश्वर ने किया। अगर आप परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कैसे सुनेगा और आपको आशीषित कैसे करेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको आशीषित करे, तो मेरे प्रियो, आपको अब प्रार्थना, उपवास, वचन में बने रहना है और परमेश्वर के सहकर्मी बनना है। आज बहुत सारे लोग दुखों में, मुश्किलों में हैं और यह इसलिए है क्योंकि वह लोग परमेश्वर के सहकर्मी नहीं हैं, परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं हैं और परमेश्वर के साथी नहीं हैं। जब ऐसे लोग अपने दुखों, मुश्किलों में भूल कर परमेश्वर के सहकर्मी बनते हैं और प्रार्थना, उपवास में रहते हैं, तो परमेश्वर उनको आज़ाद करता है और परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़े काम भी करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर को सहकर्मी बने, परमेश्वर के साथ प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और वचन में बने रहें। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह आपको आगे लेकर जाता है और आपको एलिया की तरह इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके साथ सहकर्मी बनूंगी और प्रार्थना, उपवास और वचन में बनी रहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।